हिरा, ये क्या कर रही हैं? मैं खुद से पहन के देखती हूँ। ये पिंक वाला अच्छा लग रहा है इसमें। नहीं, मुझे ग्रे वाला अच्छा लग रहा है और येलो। ओके। बट सारे ही अच्छे हैं, नहीं? नहीं, ये ज़्यादा अच्छा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल कश्फ का आने वाला एपिसोड। कश्फ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वजदान को इस चीज़ का पता चलता है कहीं से कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका वालिद कश्फ की शादी करे, क्योंकि उसका वालिद बहुत लालची इंसान है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कश्फ की शादी हो और उसके घर से जो पैसा आ रहा है वो हमेशा के लिए उसके साथ ही रुखसत हो जाए। लेकिन वजदान को इस चीज़ का कहीं से पता चलता है कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, तो वो कश्फ के पास आता है बहुत गुस्से में और उससे आके पूछता है कि किस इंसान का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और चाहे या तुम्हें कोई और देखे भी। इसीलिए मुझे साफ साफ बता दो कि किस शख्स का तुम्हारे लिए रिश्ता आया। कश्फ कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी और मैं किसी चीज़ के लिए भी पाबंद नहीं हूँ कि तुम्हें हर बात बताऊं। इसीलिए तुम मेरे रास्ते में बार बार आना बंद कर दो। मैंने तुमसे साफ साफ कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और तुम मेरी छोटी बहन जोया से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी किसी कीमत पे कोई भी बात मानने के लिए राज़ी नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब जो कश्फ है वो कहती है कि मेरे रास्ते में अब दोबारा मत आना। अगर तुम मुझे धमकी दे सकते हो तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझे अब बार बार तंग करना बंद कर दो। तो वजदान को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। वजदान कहता है कि तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जिसने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की गलती की तो वो इस दुनिया से चला जाएगा, मैं उसका खून कर दूंगा, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के हो सकते हैं। ना ही मैं जोया का हो सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। इसलिए तुम भी अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम्हारा किसी और जगह पे रिश्ता नहीं हो सकता, और तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी शादी किसी और जगह करने की सोचेगा भी तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये मेरी तुम्हारे लिए वार्निंग है। तो वो कश्फ को साफ साफ कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे कश्फ की पुप्पो के बारे में। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अब तुम्हें किसी ना किसी को अपने घर से भेजना होगा मेरे रिश्ते के लिए, क्योंकि अब मज़ीद मुझे इंतज़ार नहीं होता। ये ना हो कि कल को बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर हम दोनों अलग हो गए तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तो तुम मेरे लिए अब जल्दी से अपने घर वालों को भेजो, ताकि मेरे माँ भाई से और मेरे माँ से आके वो मेरा हाथ मांगे और मैं जल्दी से शादी करके इस जहन्नुम से निकल जाऊँ। अब उसको तो बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। वो तो मिला हुआ है शाह के साथ और वो उसके इशारों पे चल रहा है, उसने पैसे खाए हैं। वो भी लड़का एक लालची इंसान है और उसने मोहब्बत का सारा ड्रामा किया सिर्फ़ और सिर्फ इसको फंसाने के लिए, और ये सब कुछ वो उसकी वजह से कर रहा है। अब स्पीकर ऑन करके वो उसकी बातें सुन रहा होता है। वो उसकी पहली बीवी जो रह चुकी है, तो ये बातें सुन के उसको गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन शाह खामोश होता है। शाह ने साफ साफ उसको कहा कि तुम उसको अपने प्यार और मोहब्बत में फंसाओ, अब फिर देखना इनके घर को मैं कैसे तबाह बर्बाद कर दूँगा। अब ये उसकी अंदर की कोई चाल है जिसके ज़रिए से वो कश्फ और उसका जो उसका कारोबार है उसको हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। इसीलिए उसने इरम के मंगेतर को भी पैसे दे के ख़रीदा है। और ना जाने आने वाले एपिसोड में भी इरम के साथ क्या होगा, और उसकी पुप्पो के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये शख्स कितना लालची और घटिया इंसान है जिसके साथ वो मोहब्बत कर बैठी है। दूसरी तरफ वजदान जब घर वापस आता है तो वजदान अपनी माँ से कहता है कि आप आखिर क्या चाहती हैं? मैं कश्फ का पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना तो जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ ना जाया करूँ तो ये नामुमकिन है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। मैं उसके एक दिन भी देखे बिना जी ही नहीं सकता।
और आप अगर ये सोच रही हैं कि आप मेरी शादी ज़ोया के साथ करवाना चाहती हैं तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। ज़ोया मेरी बहन थी, मेरी बहन है और वो हमेशा ही मेरी बहन रहेगी। आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि मैं ज़ोया से कभी भी शादी करूँगा। तो वजदान की माँ को कहती है कि कश्फ एक समुंदर की तरह है जो कि किसी के काम की नहीं अब रही और उसको उसका बाप जो है बहा के ले जाएगा। उसके बाप ने कश्फ को अपने घर में बिठा रखा है और वो कभी भी कश्फ की शादी नहीं होने देगा, और वो भी तुम्हारे साथ। तो तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि कश्फ कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, और अच्छा तुम्हारे लिए यही है कि तुम उसको भूल जाओ। ना ही कश्फ तुमसे शादी करना चाहती है और ना ही कश्फ का बाप कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी होगा। वो तो उसको अपने कमाने का ज़रिया समझ बैठा है और कभी भी वो इस चीज़ को नहीं झुटलाएगा कि वो कश्फ की शादी कर दे और उसका कारोबार हमेशा के लिए ठप हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बेहतर सोचती हूँ। ज़ोया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें ज़ोया से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल कश्फ का आने वाला एपिसोड। कश्फ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वजदान को इस चीज़ का पता चलता है कहीं से कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका वालिद कश्फ की शादी करे, क्योंकि उसका वालिद बहुत लालची इंसान है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कश्फ की शादी हो और उसके घर से जो पैसा आ रहा है वो हमेशा के लिए उसके साथ ही रुखसत हो जाए। लेकिन वजदान को इस चीज़ का कहीं से पता चलता है कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, तो वो कश्फ के पास आता है बहुत गुस्से में और उससे आके पूछता है कि किस इंसान का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और चाहे या तुम्हें कोई और देखे भी। इसीलिए मुझे साफ साफ बता दो कि किस शख्स का तुम्हारे लिए रिश्ता आया। कश्फ कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी और मैं किसी चीज़ के लिए भी पाबंद नहीं हूँ कि तुम्हें हर बात बताऊं। इसीलिए तुम मेरे रास्ते में बार बार आना बंद कर दो। मैंने तुमसे साफ साफ कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और तुम मेरी छोटी बहन ज़ोया से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी किसी कीमत पे कोई भी बात मानने के लिए राज़ी नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब जो कश्फ है वो कहती है कि मेरे रास्ते में आप दोबारा मत आना। अगर तुम मुझे धमकी दे सकते हो तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझे अब बार बार तंग करना बंद कर दो। तो वजदान को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। वजदान कहता है कि तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जिसने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की गलती की तो वो इस दुनिया से चला जाएगा, मैं उसका खून कर दूंगा, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के हो सकते हैं। ना ही मैं ज़ोया का हो सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। इसलिए तुम भी अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम्हारा किसी और जगह पे रिश्ता नहीं हो सकता, और तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी शादी किसी और जगह करने की सोचेगा भी तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये मेरी तुम्हारे लिए वार्निंग है। तो वो कश्फ को साफ साफ कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे कश्फ की पुप्पो के बारे में। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अब तुम्हें किसी ना किसी को अपने घर से भेजना होगा मेरे रिश्ते के लिए, क्योंकि अब मज़ीद मुझे इंतज़ार नहीं होता। ये ना हो कि कल को बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर हम दोनों अलग हो गए तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तो तुम मेरे लिए अब जल्दी से अपने घर वालों को भेजो ताकि मेरे भाई से और मेरे माँ से आके वो मेरा हाथ मांगे और मैं जल्दी से शादी करके इस जहन्नुम से निकल जाऊँ। अब उसको तो बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। वो तो मिला हुआ है शाह के साथ और वो उसके इशारों पे चल रहा है। उसने पैसे खाए हैं, वो भी लड़का एक लालची इंसान है और उसने मोहब्बत का सारा ड्रामा किया सिर्फ़ और सिर्फ इसको फंसाने के लिए, और ये सब कुछ वो उसकी वजह से कर रहा है। अब स्पीकर ऑन करके वो उसकी बातें सुन रहा होता है। वो उसकी पहली बीवी जो रह चुकी है, तो ये बातें सुन के उसको गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन शाह खामोश होता है।
शाह ने साफ साफ उसको कहा कि तुम उसको अपने प्यार और मोहब्बत में फंसाओ, अब फिर देखना इनके घर को मैं कैसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब ये उसकी अंदर की कोई चाल है जिसके ज़रिए से वो कश और उसका जो उसका कारोबार है उसको हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। इसीलिए उसने इरम के मंगेतर को भी पैसे दे के खरीदा है। और ना जाने आने वाले एपिसोड में भी इरम के साथ क्या होगा और उसकी पुप्पो के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये शख्स कितना लालची और घटिया इंसान है जिसके साथ वो मोहब्बत कर बैठी है। दूसरी तरफ वजदान जब घर वापस आता है तो वजदान अपनी माँ से कहता है कि आप आखिर क्या चाहती हैं। मैं कश्फ का पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना तो जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ ना जाया करूँ तो ये नामुमकिन है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। मैं उसके एक दिन भी देखे बिना जी ही नहीं सकता। और आप अगर ये सोच रही हैं कि आप मेरी शादी ज़ोया के साथ करवाना चाहती हैं तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। ज़ोया मेरी बहन थी, मेरी बहन है और वो हमेशा ही मेरी बहन रहेगी। आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि मैं ज़ोया से कभी भी शादी करूँगा। तो वजदान की माँ को कह दिया कि कश्फ एक समुंदर की तरह है जो कि किसी के काम की नहीं अब रही और उसको उसका बाप जो है बहा के ले जाएगा। उसके बाप ने कश्फ को अपने घर में बिठा रखा है और वो कभी भी कश्फ की शादी नहीं होने देगा और वो भी तुम्हारे साथ। तो तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि कश्फ कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती और अच्छा तुम्हारे लिए यही है कि तुम उसको भूल जाओ। ना ही कश्फ तुमसे शादी करना चाहती है और ना ही कश्फ का बाप कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी होगा। वो तो उसको अपने कमाने का ज़रिया समझ बैठा है और कभी भी वो इस चीज़ को नहीं झुटलाएगा कि वो कश्फ की शादी कर दे और उसका कारोबार हमेशा के लिए ठप हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बेहतर सोचती हूँ। ज़ोया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें ज़ोया से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल कश्फ का आने वाला एपिसोड। कश्फ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वजदान को इस चीज़ का पता चलता है कहीं से कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका वालिद कश्फ की शादी करे, क्योंकि उसका वालिद बहुत लालची इंसान है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कश्फ की शादी हो और उसके घर से जो पैसा आ रहा है वो हमेशा के लिए उसके साथ ही रुखसत हो जाए। लेकिन वजदान को इस चीज़ का कहीं से पता चलता है कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है। तो वो कश्फ के पास आता है बहुत गुस्से में और उससे आके पूछता है कि किस इंसान का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और चाहे या तुम्हें कोई और देखे भी। इसीलिए मुझे साफ साफ बता दो कि किस शख्स का तुम्हारे लिए रिश्ता आया। कश्फ कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी और मैं किसी चीज़ के लिए भी पाबंद नहीं हूँ कि तुम्हें हर बात बताऊं। इसीलिए तुम मेरे रास्ते में बार बार आना बंद कर दो। मैंने तुमसे साफ साफ कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और तुम मेरी छोटी बहन ज़ोया से शादी कर लो। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी किसी कीमत पे कोई भी बात मानने के लिए राज़ी नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब जो कश्फ है वो कहती है कि मेरे रास्ते में अब दोबारा मत आना। अगर तुम मुझे धमकी दे सकते हो तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इसलिए मुझे अब बार बार तंग करना बंद कर दो। तो वजदान को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। वजदान कहता है कि तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जिसने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की गलती की तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। मैं उसका खून कर दूंगा, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के हो सकते हैं। ना ही मैं ज़ोया का हो सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। इसलिए तुम भी अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम्हारा किसी और जगह पे रिश्ता नहीं हो सकता। और तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी शादी किसी और जगह करने की सोचेगा भी तो
उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये मेरी तुम्हारे लिए वार्निंग है। तो वो कश्फ को साफ साफ कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे कश्फ की पुप्पो के बारे में। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अब तुम्हें किसी ना किसी को अपने घर से भेजना होगा मेरे रिश्ते के लिए, क्योंकि अब मज़ीद मुझे इंतज़ार नहीं होता। ये ना हो कि कल को बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर हम दोनों अलग हो गए तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तो तुम मेरे लिए अब जल्दी से अपने घर वालों को भेजो, ताकि मेरे माँ भाई से और मेरे माँ से आके वो मेरा हाथ मांगे और हमें जल्दी से शादी करके इस जहन्नुम से निकल जाओ। अब उसको तो बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। वो तो मिला हुआ है शाह के साथ और वो उसके इशारों पे चल रहा है। उसने पैसे खाए हैं। वो भी लड़का एक लालची इंसान है और उसने मोहब्बत का सारा ड्रामा किया सिर्फ़ और सिर्फ इसको फंसाने के लिए, और ये सब कुछ वो उसकी वजह से कर रहा है। अब स्पीकर ऑन करके वो उसकी बातें सुन रहा होता है। वो उसकी पहली बीवी जो रह चुकी है, तो ये बातें सुन के उसको गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन शाह खामोश होता है। शाह ने साफ साफ उसको कहा कि तुम उसको अपने प्यार और मोहब्बत में फंसाओ, अब फिर देखना इनके घर को मैं कैसे तबाह बर्बाद कर दूँगा। अब ये उसकी अंदर की कोई चाल है जिसके ज़रिए से वो कश्फ और उसका जो उसका कारोबार है उसको हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। इसीलिए उसने इरम के मंगेतर को भी पैसे दे के खरीदा है। और ना जाने आने वाले एपिसोड में भी इरम के साथ क्या होगा, और उसकी पुप्पो के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये शख्स कितना लालची और घटिया इंसान है जिसके साथ वो मोहब्बत कर बैठी है। दूसरी तरफ वजदान जब घर वापस आता है तो वजदान अपनी माँ से कहता है कि आप आखिर क्या चाहती हैं। मैं कश्फ का पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना तो जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ ना जाया करूँ तो ये नामुमकिन है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। मैं उसके एक दिन भी देखे बिना जी ही नहीं सकता। और आप अगर ये सोच रही हैं कि आप मेरी शादी ज़ोया के साथ करवाना चाहती हैं तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। ज़ोया मेरी बहन थी, मेरी बहन है और वो हमेशा ही मेरी बहन रहेगी। आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि मैं ज़ोया से कभी भी शादी करूँगा। तो वजदान की माँ को कह दिया कि कश्फ एक समुंदर की तरह है जो कि किसी के काम की नहीं अब रही, और उसको उसका बाप जो है बहा के ले जाएगा। उसके बाप ने कश्फ को अपने घर में बिठा रखा है और वो कभी भी कश्फ की शादी नहीं होने देगा, और वो भी तुम्हारे साथ। तो तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि कश्फ कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, और अच्छा तुम्हारे लिए यही है कि तुम उसको भूल जाओ। ना ही कश्फ तुमसे शादी करना चाहती है और ना ही कश्फ का बाप कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी होगा। वो तो उसको अपने कमाने का ज़रिया समझ बैठा है और कभी भी वो इस चीज़ को नहीं झुटलाएगा कि वो कश्फ की शादी कर दे और उसका कारोबार हमेशा के लिए ठप हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बेहतर सोचती हूँ। ज़ोया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें ज़ोया से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल कश्फ का आने वाला एपिसोड। कश्फ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वजदान को इस चीज़ का पता चलता है कहीं से कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका वालिद कश्फ की शादी करे, क्योंकि उसका वालिद बहुत लालची इंसान है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कश्फ की शादी हो और उसके घर से जो पैसा आ रहा है वो हमेशा के लिए उसके साथ ही रुखसत हो जाए। लेकिन वजदान को इस चीज़ का कहीं से पता चलता है कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, तो वो कश्फ के पास आता है बहुत गुस्से में और उससे आके पूछता है कि किस इंसान का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और चाहे या तुम्हें कोई और देखे भी। इसीलिए मुझे साफ साफ बता दो कि किस शख्स का तुम्हारे लिए रिश्ता आया। कश्फ कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी और मैं किसी चीज़ के लिए भी पाबंद नहीं हूँ कि तुम्हें हर बात बताऊं। इसीलिए तुम मेरे रास्ते में बार बार आना बंद कर दो। मैंने तुमसे साफ साफ कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और तुम मेरी छोटी बहन ज़ोया से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी।
और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी किसी कीमत पे कोई भी बात मानने के लिए राज़ी नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब जो कश्फ है वो कहती है कि मेरे रास्ते में आप दोबारा मत आना। अगर तुम मुझे धमकी दे सकते हो तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इसलिए मुझे अब बार बार तंग करना बंद कर दो। तो वजदान को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। वजदान कहता है कि तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जिसने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की गलती की तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। मैं उसका खून कर दूंगा, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के हो सकते हैं। ना ही मैं ज़ोया का हो सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। इसलिए तुम भी अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम्हारा किसी और जगह पे रिश्ता नहीं हो सकता। और तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी शादी किसी और जगह करने की सोचेगा भी तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये मेरी तुम्हारे लिए वार्निंग है। तो वो कश्फ को साफ साफ कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे कश्फ की पुप्पो के बारे में। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अब तुम्हें किसी ना किसी को अपने घर से भेजना होगा मेरे रिश्ते के लिए, क्योंकि अब मज़ीद मुझे इंतज़ार नहीं होता। ये ना हो कि कल को बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर हम दोनों अलग हो गए तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तो तुम मेरे लिए अब जल्दी से अपने घर वालों को भेजो, ताकि मेरे माँ भाई से और मेरे माँ से आके वो मेरा हाथ मांगे और मैं जल्दी से शादी करके इस जहन्नुम से निकल जाऊँ। अब उसको तो बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। वो तो मिला हुआ है शाह के साथ और वो उसके इशारों पे चल रहा है। उसने पैसे खाए हैं। वो भी लड़का एक लालची इंसान है और उसने मोहब्बत का सारा ड्रामा किया सिर्फ़ और सिर्फ इसको फंसाने के लिए। और ये सब कुछ वो उसकी वजह से कर रहा है। अब स्पीकर ऑन करके वो उसकी बातें सुन रहा होता है। वो उसकी पहली बीवी जो रह चुकी है, तो ये बातें सुन के उसको गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन शाह खामोश होता है। शाह ने साफ साफ उसको कहा कि तुम उसको अपने प्यार और मोहब्बत में फंसाओ, अब फिर देखना इनके घर को मैं कैसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब ये उसकी अंदर की कोई चाल है जिसके ज़रिए से वो कश्फ और उसका जो उसका कारोबार है उसको हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। इसीलिए उसने इरम के मंगेतर को भी पैसे दे के ख़रीदा है। और न जाने आने वाले एपिसोड में भी इरम के साथ क्या होगा और उसकी पुप्पो के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये शख्स कितना लालची और घटिया इंसान है जिसके साथ वो मोहब्बत कर बैठी है। दूसरी तरफ वजदान जब घर वापस आता है तो वजदान अपनी माँ से कहता है कि आप आखिर क्या चाहती हैं। मैं कश्फ का पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना तो जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ ना जाया करूँ तो ये नामुमकिन है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। मैं उसके एक दिन भी देखे बिना जी ही नहीं सकता। और आप अगर ये सोच रही हैं कि आप मेरी शादी ज़ोया के साथ करवाना चाहती हैं तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। ज़ोया मेरी बहन थी, मेरी बहन है और वो हमेशा ही मेरी बहन रहेगी। आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि मैं ज़ोया से कभी भी शादी करूँगा। तो वजदान की माँ को कहती है कि कश्फ एक समुंदर की तरह है जो कि किसी के काम की नहीं अब रही और उसको उसका बाप जो है बहा के ले जाएगा। उसके बाप ने कश्फ को अपने घर में बिठा रखा है और वो कभी भी कश्फ की शादी नहीं होने देगा, और वो भी तुम्हारे साथ। तो तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि कश्फ कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, और अच्छा तुम्हारे लिए यही है कि तुम उसको भूल जाओ। ना ही कश्फ तुमसे शादी करना चाहती है और ना ही कश्फ का बाप कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी होगा। वो तो उसको अपने कमाने का ज़रिया समझ बैठा है और कभी भी वो इस चीज़ को नहीं झुटलाएगा कि वो कश्फ की शादी कर दे और उसका कारोबार हमेशा के लिए ठप हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बेहतर सोचती हूँ। ज़ोया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें ज़ोया से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल कश्फ का आने वाला एपिसोड। कश्फ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वजदान को इस चीज़ का पता चलता है कहीं से कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका वालिद कश्फ की शादी करे, क्योंकि उसका वालिद बहुत लालची इंसान है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कश्फ की शादी हो और उसके घर से जो पैसा आ रहा है वो हमेशा के लिए उसके साथ ही रुखसत हो जाए। लेकिन वजदान को इस चीज़ का कहीं से पता चलता है कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, तो वो कश्फ के पास आता है बहुत गुस्से में और उससे आके पूछता है कि किस इंसान का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और चाहे या तुम्हें कोई और देखे भी, इसीलिए मुझे साफ साफ बता दो कि किस शख्स का तुम्हारे लिए रिश्ता आया। कश्फ कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी और मैं किसी चीज़ के लिए भी पाबंद नहीं हूँ कि तुम्हें हर बात बताऊं, इसीलिए तुम मेरे रास्ते में बार बार आना बंद कर दो। मैंने तुमसे साफ साफ कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और तुम मेरी छोटी बहन जोया से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी किसी कीमत पे कोई भी बात मानने के लिए राज़ी नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब जो कश्फ है वो कहती है कि मेरे रास्ते में अब दोबारा मत आना। अगर तुम मुझे धमकी दे सकते हो तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझे अब बार बार तंग करना बंद कर दो। तो वजदान को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। वजदान कहता है कि तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जिसने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की गलती की तो वो इस दुनिया से चला जाएगा, मैं उसका खून कर दूंगा, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के हो सकते हैं। ना ही मैं जोया का हो सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। इसलिए तुम भी अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम्हारा किसी और जगह पे रिश्ता नहीं हो सकता, और तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी शादी किसी और जगह करने की सोचेगा भी तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये मेरी तुम्हारे लिए वार्निंग है। तो वो कश्फ को साफ साफ कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ व्यूवर्स, हम लोग बात करेंगे कश्फ की पुप्पो के बारे में। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अब तुम्हें किसी ना किसी को अपने घर से भेजना होगा मेरे रिश्ते के लिए, क्योंकि अब मज़ीद मुझे इंतज़ार नहीं होता। ये ना हो कि कल को बहुत ज़्यादा देर हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर हम दोनों अलग हो गए तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तो तुम मेरे लिए अब जल्दी से अपने घर वालों को भेजो, ताकि मेरे भाई से और मेरे माँ से आके वो मेरा हाथ मांगे और मैं जल्दी से शादी करके इस जहन्नुम से निकल जाऊँ। अब उसको तो बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। वो तो मिला हुआ है शाह के साथ और वो उसके इशारों पे चल रहा है, उसने पैसे खाए हैं। वो भी लड़का एक लालची इंसान है और उसने मोहब्बत का सारा ड्रामा किया सिर्फ़ और सिर्फ इसको फंसाने के लिए, और ये सब कुछ वो उसकी वजह से कर रहा है। अब स्पीकर ऑन करके वो उसकी बातें सुन रहा होता है। वो उसकी पहली बीवी जो रह चुकी है, तो ये बातें सुन के उसको गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन शाह खामोश होता है। शाह ने साफ साफ उसको कहा कि तुम उसको अपने प्यार और मोहब्बत में फंसाओ, अब फिर देखना इनके घर को मैं कैसे तबाह बर्बाद कर दूँगा। अब ये उसकी अंदर की कोई चाल है जिसके ज़रिए से वो कश्फ और उसका जो उसका कारोबार है उसको हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। इसीलिए उसने इरम के मंगेतर को भी पैसे दे के खरीदा है। और ना जाने आने वाले एपिसोड में भी इरम के साथ क्या होगा, और उसकी पुप्पो के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये शख्स कितना लालची और घटिया इंसान है जिसके साथ वो मोहब्बत कर बैठी है। दूसरी तरफ वजदान जब घर वापस आता है तो वजदान अपनी माँ से कहता है कि आप आखिर क्या चाहती हैं। मैं कश्फ का पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता, मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना तो जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ ना जाया करूँ तो ये नामुमकिन है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मैं उसके एक दिन भी देखे बिना जी ही नहीं सकता। और आप अगर ये सोच रही हैं कि आप मेरी शादी जोया के साथ करवाना चाहती हैं तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाएं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। जोया मेरी बहन थी, मेरी बहन है और वो
हमेशा ही मेरी बहन रहेगी। आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि मैं ज़ोया से कभी भी शादी करूँगा। तो वजदान की माँ को कहती है कि कश्फ एक समुंदर की तरह है जो कि किसी के काम की नहीं अब रही, और उसको उसका बाप जो है बहा के ले जाएगा। उसके बाप ने कश्फ को अपने घर में बिठा रखा है और वो कभी भी कश्फ की शादी नहीं होने देगा, और वो भी तुम्हारे साथ। तो तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि कश्फ कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, और अच्छा तुम्हारे लिए यही है कि तुम उसको भूल जाओ। ना ही कश्फ तुमसे शादी करना चाहती है और ना ही कश्फ का बाप कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी होगा। वो तो उसको अपने कमाने का ज़रिया समझ बैठा है, और कभी भी वो इस चीज़ को नहीं झुटलाएगा कि वो कश्फ की शादी कर दे और उसका कारोबार हमेशा के लिए ठप हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बेहतर सोचती हूँ। ज़ोया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें ज़ोया से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल कश्फ का आने वाला एपिसोड। कश्फ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वजदान को इस चीज़ का पता चलता है कहीं से कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका वालिद कश्फ की शादी करे, क्योंकि उसका वालिद बहुत लालची इंसान है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कश्फ की शादी हो और उसके घर से जो पैसा आ रहा है वो हमेशा के लिए उसके साथ ही रुखसत हो जाए। लेकिन वजदान को इस चीज़ का कहीं से पता चलता है कि कश्फ के लिए रिश्ता आया है, तो वो कश्फ के पास आता है बहुत गुस्से में, और उससे आके पूछता है कि किस इंसान का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और चाहे या तुम्हें कोई और देखे भी। इसीलिए मुझे साफ साफ बता दो कि किस शख्स का तुम्हारे लिए रिश्ता आया। कश्फ कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, और मैं किसी चीज़ के लिए भी पाबंद नहीं हूँ कि तुम्हें हर बात बताऊं। इसीलिए तुम मेरे रास्ते में बार बार आना बंद कर दो। मैंने तुमसे साफ साफ कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, और तुम मेरी छोटी बहन ज़ोया से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी किसी कीमत पे कोई भी बात मानने के लिए राज़ी नहीं होगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब जो कश्फ है वो कहती है कि मेरे रास्ते में आप दोबारा मत आना। अगर तुम मुझे धमकी दे सकते हो तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझे अब बार बार तंग करना बंद कर दो। तो वजदान को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। वजदान कहता है कि तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जिसने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की गलती की तो वो इस दुनिया से चला जाएगा, मैं उसका खून कर दूंगा, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के हो सकते हैं। ना ही मैं ज़ोया का हो सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा।